हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम सूरज है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं मुंबई में एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपने रूम में अकेला ही रहता था, पर मुझे ऑफिस से घर आकर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक नौकरानी रख दी जाए, जो खाना बनाने के साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी देख लेगी। फिर मैंने अगले दिन सुबह ही अपनी बिल्डिंग के गार्ड को नौकरानी के लिए बोल दिया। अगले ही दिन सुबह एक औरत मुझे मिलने के लिए आती है। वह थोड़ी सांवली थी, पर उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी और वह दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अभी तक मेरे दिमाग में उसके लिए कुछ गलत विचार नहीं थे। मैंने उसे बता दिया कि खाना, चाय नाश्ता और घर का झाड़ू पोछा करने का 10,000 महीना में दूंगा। वह यह सब सुनकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वह पास ही की एक कॉलोनी में रहती थी। अब वह रोज काम पर आने लगी थी। मैंने उससे कह दिया था कि जो भी सही लगे वह बना लिया करो। वह मुझसे पैसे लेकर सब्जी सामान सब ले आती थी। मेरी ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही रहती थी, इसलिए मैं सुबह रूम पर आ जाता था। नौकरानी के आ जाने के बाद मुझे अपना घर थोड़ा अच्छा लगने लगा था। एक दिन मेरे साथ किस्मत ने ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सुबह मैं रोज़ की तरह ऑफिस से घर आता हूँ। उसने मुझे नाश्ता दिया। मैं सोफे पर बैठा था। मैंने उससे कहा कि तुम भी नाश्ता कर लो। उसने मुझे कहा कि मैं बाद में कर लूँगी। फिर मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? तो उसने कहा, सिर्फ 2, मैं और मेरा पति। मैंने पूछा, वह क्या करते हैं? तो उसने कहा कि वह तो टैक्सी चलाते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर रोने लगी। हम लोग बाहर सोफे पर बैठे थे। मैंने सोचा, बगल में भी फ्लैट है, कोई इसका रोना सुन लेगा तो क्या समझेगा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाया। उसके बाद मैं उसको अपने रूम में ले गया। मैंने उसे अपनी बेड पर बिठाया। मैं उसको समझाने लगा और उसकी तसल्ली के लिए उसे गले भी लगाया। मेरी ऐसी हरकतों पर वह तैयार हो जाती है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पति के साथ क्रिकेट नहीं खेलती? फिर उसने रोते हुए मुझसे कहा कि सुबह वह टैक्सी लेकर चले जाते हैं, जितना कमाते हैं उतने की शराब पीकर शाम को घर आकर सो जाते हैं। मुझे उनके मुंह की शराब की महक भी पसंद नहीं आती, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। वह रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। फिर मैंने उसे जैसे तैसे शांत करवाया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बॉस कब काम आएगा? उसने मेरी ऐसी बातों पर स्माइल करी। फिर मैंने उससे कहा कि अभी तुम घर के सारे काम निपटा दो, मैं अभी नहाकर आता हूँ। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैं उसको अंदर ले गया। फिर हम दोनों ने मिलकर शाम तक 6162 किया।